कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा पालतू चूहा रहता था। इस चूहे का नाम छोटू था और वह अपने मालिक के साथ बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ था। मालिक ने छोटू को छोटे से ही अपने साथ पाला था, इसलिए वह अपने मालिक की बड़ी ही बन गया था। छोटू का मालिक एक बड़ा ही दयालु आदमी था। वह अपने सभी पालतू जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करता था और उन्हें प्यार से देखभाल करता था। छोटू ने भी अपने मालिक को बहुत प्यार से जवाब दिया और हमेशा उसके साथ रहकर खुश रहता था। एक दिन छोटू ने देखा कि उसका मालिक बहुत परेशान दिख रहा है। छोटू ने मालिक से पूछा, मालिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटू, मैंने सोचा है कि हमें अगले सप्ताह गांव में होने वाले मेले के लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मुझे यह तय करने में कई समस्याएं आ रही हैं। छोटू ने तत्परता से कहा, मालिक, आप मुझे बताएं, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। मालिक ने छोटू को धन्यवाद दिया और उससे मेले की तैयारी के लिए कुछ सामान लाने को कहा। छोटू ने खुशी खुशी समझा और उसने अपने मालिक के लिए सबसे अच्छे सामानों की तलाश करना शुरू किया। छोटू ने मेले के लिए बड़े बड़े टेंट, रंगीन झंडे और चमकीली बल्बों को चुना। उसने सुना कि एक जादूगर भी मेले में आने वाला है, तो उसने उससे भी मिलकर एक बड़ा हंगामा बनाने का इरादा किया। मेले का दिन आया और गांव में आधे से ज्यादा लोग उसमें भाग लेने के लिए उत्साहित थे। मालिक ने छोटू की मेहनत और संबंधों के साथ तैयारी करने का सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। मेले में पहुंचते ही छोटू ने देखा कि लोगों की भरमार है और उनकी चाहत थी कि वे अच्छे से मनाए जाएं। उसने अपने मालिक को सारी तैयारी का इंजाम देते हुए कहा, मालिक, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम सब मिलकर मेले को यादगार बनाएंगे। छोटू ने कहा और मुस्कुराया। मालिक ने छोटू की ऊर्जा को देखकर भीड़ भर आंखों से कहा, तू सचमुच मेरा सबसे बेहतरीन साथी है। छोटू, तूने ने मेरी उम्मीदें पूरी कर दी है। मेले में विभिन्न गतिविधियां और खेलों का आयोजन किया गया था। छोटू ने मालिक के साथ मिलकर लोगों को हंसी और मजा के मौके प्रदान किए। उन्होंने बच्चों के साथ खेतों में दौड़ाया और बड़ों को एक दूसरे के साथ मिलकर खेतों में क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। मेले के दौरान छोटू ने एक जादूगर के दर्शन करने का इरादा किया। जादूगर ने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक विशेष स्थान बनाया था। छोटू ने देखा कि लोग चमत्कारों की ओर आकर्षित हो रहे थे। छोटू ने मालिक से कहा, मालिक, जादूगर का प्रदर्शन देखना चाहिए। लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं और हम भी इससे कुछ सीख सकते हैं। मालिक ने सहमति दी और वे जादूगर के प्रदर्शन की ओर बढ़े। जादूगर ने बहुत ही रोचक और आश्चर्यजनक कला का प्रदर्शन किया। लोग उसकी चमत्कारी कला में मस्त रह गए और छोटू ने भी कुछ नए चीजें सीखी। मेले के अंत में लोगों ने मालिक को धन्यवाद दिया और उनकी तारीफें की। मालिक ने छोटू को गले लगाकर कहा, तूने हमें एक यादगार मेला दिलाया। छोटू, तू मेरा सच्चा दोस्त है। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, मुझे हमेशा यहाँ रहकर आपकी सेवा करने में खुशी है। इस प्रकार छोटू ने अपनी समर्पण भावना और आत्मविश्वास के साथ मेले को एक सफलता बनाया और अपने मालिक की खुशी में भागीदार बना। उसका सतत प्रयास और सहायता ने उसे एक सच्चे दोस्त बना दिया और उसने जीवन को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। मेला समाप्त होने के बाद गांव में एक खास महफिल आयोजित की गई, जिसमें सभी गांव वालों को बुलाया गया। मालिक ने छोटू को भी उस महफिल में शामिल होने का आदान प्रदान किया। छोटू ने मालिक से पूछा, मालिक, यह महफिल क्यों आयोजित की गई है? मालिक ने कहा, यह महफिल हमारी एकता और समर्पण की ऊंचाइयों का प्रतीक है। हमें इस गांव को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना है। गांव वालों ने मिलकर अनेक मुद्दों पर चर्चा की और उन्होंने सामूहिक रूप से गांव को सुधारने का निर्णय लिया। छोटू ने भी अपने योगदान से गांव को साझा किया और अपनी विचारशीलता से योजनाएं सुझाई। एक दिन
छोटू ने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा। उसने गांव वालों को यह बताया कि शिक्षा का महत्व और सामाजिक सुधार के लिए शिक्षित युवा क्या कर सकता है। सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और एक साझा उद्देश्य के रूप में शिक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। छोटू ने एक छोटे से इलाके में शिक्षा केंद्र स्थापित किया और वहां रहने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। उसने युवाओं को सिखाया कि शिक्षा के माध्यम से वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। छोटू की इस सकारात्मक क्रिया ने गांव को एक नई दिशा देने में मदद की। गांव वालों की ऊर्जा, उत्साह और समर्थन के साथ छोटू ने एक समृद्धि भरे गांव की ओर कदम बढ़ाया। समय के साथ छोटू ने अपने मालिक के साथ मिलकर गांव को सुधारने का संघर्ष जारी रखा और उसने गांव को एक समृद्धि भरे स्थान में बदल दिया। उसकी सफलता ने दिखाया कि एक छोटे से पालतू चूहे की भी बड़ी बातें हो सकती है, जब वह सच्ची समर्पण और उम्मीद के साथ काम करता है।